हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है श्याम पर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूँ यूपी बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। कल हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन के जो 5 पार्ट थे वो देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे क्वेश्चन के जितने पार्ट है वो देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। आज दूसरे क्वेश्चन नंबर और तीसरा क्वेश्चन नंबर दोनों कराने वाले हैं। चलिएगा, क्या कह रहा है। आप लोगों ने पहली क्लास बहुत अच्छे से देखी है, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार लास्ट तक बने रहते हैं ना, रियल में आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ आप पेपर तक मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब जोड़े के, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोअर कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF एंड LCM। कहने का मतलब ये फार्मूला ही, सूत्र ही होता है। क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM। कहने का मतलब है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, सूत्र होता है, इससे हम जांच करेंगे। तो पहले आपको क्या निकालना है, दो संख्याएं, जैसे ए नंबर है, समझिएगा फर्स्ट वाला है आई वाला, इसका सोल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन को कह रहा है 26 और 91, इनका पहले आप क्या ज्ञात करिए, HCF और LCM। HCF LCM ज्ञात कैसे करते हैं इस बात को समझिएगा। पहले मैं दोनों के क्या ज्ञात करता हूँ, फैक्टर ज्ञात करता हूँ। 26 को अगर मैं तोड़ूंगा, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, 26 के फैक्टर निकालू तो क्या निकल के आएंगे, क्योंकि सर 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, 2 3 6। अब 13 किसी से डिवाइड नहीं होता तो 13 का 13 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मुझे 91 के भी फैक्टर करने, 91 के फैक्टर करोगे तो कितने से कटेगा बताओ। ये 7 से कटेगा, 7 एक नम 7, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 7 त्रिका 21। अब ये 13 से कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब मुझे LCM SCF दोनों निकालना बहुत आसानी से आपको सिखाऊंगा। अब देखिएगा, ये कलर व्हाइट ले लेना। चलो, अब देखो आपको यहाँ 26 मिला है, 26 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 30। इसके बाद है 91, इसके फैक्टर क्या आए हैं, 7 इंटू 30। अब देखिएगा, आपको पहले निकालना है HCF। HCF निकालेंगे। देखो HCF क्या होता है, HCF को हिंदी में हम लोग कहते हैं मासा, महत्तम समाप्त वर्त, ठीक है। अब HCF कैसे निकाला जाता है, 26 और 91 दोनों को मैंने फैक्टर किए हैं, दोनों में जो कॉमन डिजिट होगा, कॉमन नंबर होगा, उभयनिष्ठ नंबर होगा, वही क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का मासा होता है, HCF होता है। अब देखिएगा फर्स्ट वाले नंबर में आप जैसे देखेंगे आपको 2 दिख रहा है। अब इसमें 2 है क्या, यहाँ 2 है, नहीं है। यहाँ 7 है, ऊपर नहीं 7 है, पर यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। कहने का मतलब है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए 26 और 91 का जो HCF आया है वो कितना आया है, 13। अभी आपको इसका LCM बताना है। LCM कितना आएगा, LCM यही नीचे निकाल देते हैं। LCM मतलब क्या होता है, लासा, लघुत्तम समाप्त वर्त। अब लासा क्या होता है, लासा देखिएगा जो दोनों में कॉमन होता है वो तो डिजिट आपको लेना ही लेना है, इसके अलावा जो शेष बचे। अब देखिए 26 में क्या बचा था, 2 बचा था, वो लिखिएगा, और कुछ बचा नहीं। अब देखिएगा 91 वाले में आएगा, 13 तो हमने ले चुके हैं उभयनिष्ठ वाला, अब 7 बचा तो आपको 7 भी लेना पड़ेगा। अब इनका सारे का आपस में गुणा करा दीजिएगा, 13 का, 2 का और 7 का, इन सबका गुणा कराएंगे तो आपको देखो अब यहाँ कितना आएगा, 13 सते 91 आया था, 91 इंटू कितना आएगा, अब कितना है, 2 1 2, 2 9 18, 182। तो देखो LCM जो आया है, ठीक है ना, LCM कितना आया है, 182। ये आंसर हुआ पहले का। तो पहले क्वेश्चन में 26 और 13 का जो मासा है वो कितना है, 13 है, और जो लासा है वो कितना है, 182। इस प्रकार से आपको करने हैं। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर देते ना, सभी लोग नोट करते रहिएगा मेरे साथ। अब आपको निकालना है 510 और 91, कुछ सेकंड वाला लगाएंगे हम लोग। देखिएगा एक 510 और 92 दोनों को मैं फैक्टर करूंगा,
तो पहले 510 के करता हूं। 510 2 से डिवाइड होगा, काटिएगा, 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंचे 10, फिर एक बचा, 2 पंचे 10। अब ये कितने से कटेगा, 5 काट दीजिएगा, पचम 25, 5 का नम 5। अब ये कितने से कटेगा, अब ये कट जाएगा 3 से, 3 का नम 3, यहाँ 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से डिवाइड होगा, कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं अभी 92 के और फैक्टर कर लेता हूँ। अभी कितने से डिवाइड हो रहा है बताओ, 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 9 से 8 गया, ठीक है, एक बचा, 2 छंग 12। ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6। अब कितने से डिवाइड होगा, 23 से, तो एक बार जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर, समझिए मेरी बात को फिर से बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब 510 के फैक्टर क्या है, आया है 2 इंटू, क्रम से लिख लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 17। देखो एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 5 आया, एक 17 आया, सारे लिख लिए। अब देखो 9 2 यहाँ पर, इसके फैक्टर क्या है, 2 2 और 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका आपको निकालना है पहले एच सी एफ, फिर निकालते हैं एलसीएम। अब देखो हमने कहा था एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों के फैक्टरों में कॉमन हो। देखो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ये दोनों में 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है। अब ऊपर 3 है पर कोई नीचे 3 है, नहीं है। ऊपर 5, 5 नीचे नहीं, 5 ऊपर, 17 नीचे नहीं है। अब नीचे 2 ऊपर नहीं है, 23 नीचे, ऊपर 23 नहीं है, तो इसका मतलब और कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ कितना है, मासा कितना आ गया, तो ये इसका आंसर होगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। जो 2 उभयनिष्ठ है ये तो एक ले ही लेंगे। अब शेष ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 17, तो लिखिएगा 3 इंटू 5 इंटू 17। अब क्या बच रहा, अपान में 2 बच रहा, और कितना, हर मतलब 92 में क्या बचा है, 2 इंटू 23। इन सभी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 23,460। गुणा कर लेंगे ना, तो अब देखिएगा इसका जो एचसीएफ था, एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। एलसीएम कितना आया है, 23,460। गुणा कर लेंगे आप, ठीक है, ये इसका आंसर। इस प्रकार से लगाना क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन, दूसरे का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, यही आइए देखते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, चलो। ये थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, 336 और 54 इनके। अभी देखिए उत्तर की जांच भी करनी है मेरे को, सब अभी जांच भी कराऊंगा, एक एक करके सबकी जांच करूंगा, ठीक है। अब तीसरे के क्या निकालते, पहले लासा और मासा निकाल लेते हैं, फिर जांच करवा देते हैं आप। अब तीसरे का क्या कह रहा है, 336 और 54। तभी 336 को आपको फैक्टर करना, 2 से काटिएगा, 2 एक नम 2, एक बच गया, 13 हो गया, 2 छंग 12, एक बचा, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8। कितने से कटेगा, 2 से काटिएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 21 कितने से कटता है, 3 से कटेगा, 7 आएगा, और 7 से काटोगे 1 आएगा। अब ऐसे 54 के फैक्टर कर लीजिएगा, कितने से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सते नहीं, हाँ यहाँ 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सते 14 हो जाएगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 से काटेंगे, 3 तरह 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 गन्ना 3। अब देखिएगा फैक्टर क्या है, 336 के जो फैक्टर आए हैं, 2 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिएगा 54, 54 के क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिएगा आपको कॉमन लेना है सारे, पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो उभयनिष्ठ कॉमन, एचसीएफ। देखो 1 2 ऊपर है, 1 2 नीचे, इसका जोड़ा बनना है, ठीक है। और कोई जोड़ा बनना है, हाँ, ऊपर भी 1 3 है और नीचे भी 1 3 है, इसका जोड़ा बना लो। और कोई ऊपर 2 2 2 है, नीचे 3 3 है, ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है। वो लासा, अब मासा जो बन के आया है, 2 यहाँ से निकल आएगा और दूसरे वाले से 1 3 निकल के आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6। तो कहने का मतलब है एचसीएफ कितना आ गया है, 6 आया। अब निकालना है एलसीएम। देखो इस वाले से 1 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले से 1 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, ऊपर 2 और 2 और 2 कितनी 3 बार है, लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बच रहा, लिख लो। हर में क्या बचा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब सभी का आपको क्या करना है भैया, अब सभी का आप गुणा कर दीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा 23,024 आएगा, नहीं 3,024 आ जाएगा। ये लीजिए, इसका LCM कितना आ गया 3,024। अब लगता है आपको सर जी उत्तर की जांच करनी, ठीक है कोई बात नहीं, एक एक ही उत्तर की जांच हम लोग करते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ना चलो यहां से थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, फिर हम लोग जांच करते हैं। मैं चाहता तो साथ भी करके दिखा देता, पहले मैं आपको मासा और लासा सिखाने के लिए ये साथ करके नहीं दिखाया, वरना आप जो हम कहानी करेंगे ना आप साथ में करते रहेंगे एक एक करके। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, उत्तर की जांच। फर्स्ट क्या है उत्तर की जांच किससे होगी, कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या है, दो संख्याएं मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LHCF इंटू LCM। पहला नंबर क्या था 26 इंटू कितना था दूसरा नंबर 91 इक्वल HCF कितना निकला था 13 इंटू LCM कितना निकला था 18। ठीक है, अब इनको गुणा कराना है, 26 का इसमें कराइएगा भाई, आप अलग करा के देख लीजिएगा, 91 इंटू 26 कराइएगा, 6 में ले जाएंगे, 6 का नामा 6 और 9 छाके 54, 2 से काटेंगे, 2 का नामा 2, 2 9 18, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 4 2 कितना आएगा 6 आएगा, 8 5 13 का 3 आएगा, कितना है 2366 इधर आ गया, इधर गुणा कराइएगा। ठीक है अब बताओ, अब करा दीजिएगा, 13 का 182 में कराएंगे, इधर भी 2366 आएगा, इसका मतलब दोनों हमारे क्या हो गए 25, LCM और RHS जो मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगा, अर्थात उत्तर की जांच हो जाएगी। इसी प्रकार आपको सेकंड और थर्ड के उत्तर की जांच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अगले सेकंड में 510 का गुणा 92 में करा देना है, उधर 23,460 का गुणा 2 में कराएंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 46,920 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट थे सारे के सारे पार्ट समाप्त हो गए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर, देखो तीसरा पार्ट यहाँ हो जाएगा, अब बचेगा 4 5 और 6 और 7, 4 क्वेश्चन में अगली क्लास में ही करा दूंगा, सारे के सारे यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के जो पूर्णांक अंक दी के HCF और LCM ज्ञात हो। देखो अभी HCF और LCM आपने 2 अंक थे आपके, तब निकाल लेते, 2 अंक में कैसे निकाल लेते हैं हम, HCF मतलब मासा उसे कह रहे थे जो दोनों में उभयनिष्ठ था, जो भी फैक्टर दोनों में क्या था उभयनिष्ठ था उसको हम कॉमन ले रहे थे। LCM में क्या था, उभयनिष्ठ वाला कॉमन लेने के बाद जो शेष बचते थे दोनों में वो ले लेते थे टोटल, वो LCM था। पर यहाँ पर आपके पास 3 अंक है, पहला वाला जिसे देख तो करते हैं, फर्स्ट वाला आपके पास 12 है और आपके पास 15 है और आपके पास 21, इन सबका मासा मतलब लासा लेने हैं। तो आप देखिए इनके फैक्टर आपको आने चाहिए, देखो 12 के फैक्टर आपको देखो डिवाइड कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो आप इस पर कर लीजिएगा, 2 से काटेंगे 6 जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा, तो 12 के फैक्टर आएंगे क्या आएंगे, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं तो समस्या आएगी जगह, 12 के, अब देखिए 12 के जो फैक्टर आएंगे आया 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे आप 15 के करेंगे ना, पता क्या आएगा 3 इंटू 5, 3 25 15 होता है, ऐसे 21 के करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 7, 3 7 21। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है HCF, पहले निकालते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मासा। ठीक है ना, लेकिन परेशान नहीं होना है, इस प्रकार लगाइएगा आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। कई बच्चों के रिस्पांस अगली वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट आए थे ना सर, बहुत समझ में आया, आप भी थोड़ी सी मेरे जो लोग नए हैं ना उनको थोड़ी समस्या आ सकती हैं, पर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको मासा लेना लासा लेना तो बहुत आसान, ठीक है इतना आना चाहिए। अब देखिएगा तीनों में मासा का मतलब जो तीनों में कॉमन, फर्स्ट में देखो 2 है, सेकंड में 2 नहीं, 2 नहीं है, अब तीनों में क्या दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में से इसमें से तीनों में से एक उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आपका जो मासा होगा वो 3 ही हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे लासा HCM, तीनों में जो कॉमन है वो ले लीजिएगा। अब एक एक पास जाओ, 12 में देखो क्या बचा था 2 गुणे 2, 2 बार बचा था ना, ले लो। अब 15 में क्या बचा 5 बचा, ठीक है। अब 21 में क्या बचा था 7 बचा, ले लिया, हो गया। अब देखिएगा अब तीनों में कॉमन, जब लासा निकालेंगे तीनों में कॉमन के बाद अगर 2 में कॉमन मिलता है तब भी ले लिया जाता है,
इस बात को ध्यान रखना है। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, वो सात तीनों में कॉमन लिया, जो नहीं मिला सारा लिख लिया, तो गलत हो जाता है। अब गुणा करा देते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। अब 20 यहाँ कितना होता है 60 गुणे 7, तो 7 छंग 42, 420 आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन का जो HCF आया है, HCF मासा आया है वो 3 आया है, और LCM आया है वो 420 आया। ये आंसर है पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और थर्ड क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे कि सर एलसीएम इतना निकला है, एचसीएम निकलना, और देखेंगे मैं सबसे पहले कमेंट में किसका आंसर आएगा और दूसरे नंबर पे किसका आंसर आता है, सारे देखूंगा। चलो तो इतना हटा, यहां से साफ कर देते। सेकंड क्या कह रहा है, अब आपको यहाँ 17 है, 23 है, 24 फैक्टर करने हैं। अब देखो 17 का फैक्टर करोगे तो 17 ही आएगा, इसका कोई फैक्टर ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, किसी से कटेगा ही नहीं, ये 17 से ही कटेगा। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। ऐसे ही 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटी और एक से कटेगी, तो इसका 23 का 23 ही रहेगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो ये 29 से ही डिवाइड होगी। अब आप इसमें निकालिएगा HCF, बताओ कैसे निकालोगे। तीनों में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जिसमें कुछ भी ना कॉमन दिखे उसमें कॉमन क्या होता है, 1। LCM अब निकालना हो, LCM तो क्या मिलेगा, कॉमन दिख रहा है ना, जो कॉमन एक मिलेगा तो वो ले लेंगे भाई, ले लीजिएगा। इसके अलावा 17 बचा लिखिएगा, 23 हुआ, और इसके अलावा 32 हुआ। अब आप सबका गुणा करा दीजिएगा, 23 है 32 है, इसका सबका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बताओ, तो आएगा 11,342, 11,342 आप लोग गुणा तो कर ही लेंगे। ये तो इस वाले क्वेश्चन का HCF आया है कितना, 1, LCM आया है 11,342, ये आंसर हुआ। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, देखेंगे सबसे पहले आंसर कौन लेकर के आएगा, किसका आता है, और देख फिर सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसने पहला वाला आंसर कमेंट कर दिया इतना, तो आप कहेंगे सर इतना ही आंसर आएगा। आप अपना बताइए, हो सकता है उसका आंसर गलत, ठीक है ना। जो सही आंसर सबसे पहले देगा मैं उसका अगली क्लास में कमेंट में नाम बताऊंगा कि सबसे पहले उस दिन क्लास में जो था क्वेश्चन दिया था उसका आंसर दिया। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिएगा फिर हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। हमने बताया अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बचे हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन से 3 था, अब 3 क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, अपने आप में 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर आपको 4, 5, 6 और 7 4 क्वेश्चन बचे हैं, मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूंगा। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है, फिर हम चालू करेंगे 1. ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी आपका मित्र है, आपका दोस्त है, पढ़ाई में कमजोर है थोड़ा सा, उसका सहयोग करिए दोस्ती के नाते, क्या है, ठीक है ना। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।